2021 में जो जनगणना होना था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी ये शुरू किया जाए। जब जनगणना शुरू किया जाए तब कास्ट बेस शुरू करना होगा। नहीं, ये कास्ट बेस्ड जनगणना मतलब क्यों? कास्ट बेस जनगणना इसलिए होता है कि हमारे जो संविधान में जो राइट दिया गया है हमारे जो जनजातीय का, कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं, कहीं नहीं है। SC ST OBC अगर हम बोलेंगे तो वो वर्ल्ड में किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ हमारे जो सिस्टम सदियों से चले आ रहा है, जो एंटी साइंटिफिक सिस्टम है, जो एंटी सोशल जो सिस्टम है, जिसके वजह से हमारे ऊपर जो एवरीडे हमारे ऊपर जो टॉर्चर होता है जाति के नाम पे, इसीलिए ये कष्ट हमारे ऊपर जो जनगणना इसीलिए होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है और हमारे जो राइट फंडामेंटल राइट जो छीनने जा रहा है, 12 से 35 तक जितना फंडामेंटल राइट्स है वो हमको नहीं। उत्पीड़न कैसा हो रहा है? उत्पीड़न कैसा हो रहा है कि हमारे ऊपर अभी जो दलित है, जो SC है, अनटचेबल्स है, उसके ऊपर रेप हो रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, उसका अगर घोड़े पे चढ़ कर शादी करने जा रहा है तो उसको मार दे रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है उसका ऊपर। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सभी समान है, मतलब कोई अछूत नहीं है, कोई आपको साथ रहता है। नहीं, अगर वो तो प्रधानमंत्री जो कहता है उसका साथ आप देखिए कि जो रियलिटी में कितना फ़र्क पड़ता है। रियल में उसका कुछ रियलिटी नहीं रहता है। प्रधानमंत्री का जबान में जो आता है वो बोल देता है, और जो घटता है वो तो उनको तो खबर नहीं रहता है, क्योंकि उनका दिमाग तो दूसरी किसी जगह पे रहता है, देश में नहीं रहता जैसे है। कि राजस्थान में मूछ रखने की वजह से उसको मॉब लिंचिंग कर दिया गया, उसको मार दिया। कहीं पे घोड़ी चढ़ने के ऊपर जी, जो शादी में जाएगा कि अगर इंसान आज के जो ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, इसमें अगर एक आदमी अगर घोड़े चढ़ के शादी करने जाएगा तो उसमें क्या मीन्स रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? ऐसा कि होना चाहिए? कहीं में ऐसा होता है? यहाँ होता है। इसीलिए हमने ये चाहता है कि जात भित्तिक जो कास्ट सेंसस होने से ये आदमी को पता चलेगा कहाँ का क्या राइट है, किसका एजुकेशन क्या है, किसका पास जो नेशनल केक का जो पोजीशन है, किसका पास कितना है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे सोचेंगे कैसे क्या क्या हमको भारत का आगे बढ़ाएंगे। इसमें कास्ट बेस अगर जनगणना हमारे इंडिया में 1931 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तभी हुआ। उसके बाद इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, डिफरेंट ऑफ जो ये है, तो उसमें ये सेंसस को रिलीजन बेस पे कर दिया गया, जबकि ये कास्ट बेस पे होना चाहिए था। और हमारे जो संविधान भी बना उसमें ये कास्ट का मामले में है। आपको 17 नंबर आर्टिकल में मालूम है, जहाँ अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है। क्यों? यहाँ अनटचेबिलिटी है ही, इसीलिए इसको प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये हम तो ये कहते हैं कि इसको जात पात का जो है, जो रिलीजन का मामला है, पहले तो ह्यूमैनिटी होना चाहिए ना, इंसान होना चाहिए। उसके बाद तो अपने अपने जो सोच है, हमारे संविधान में दिया है कि आप अपने रिलीजियस को, अपने जो फेथ है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये संविधान में है। मगर इसको लेकर पॉलिटिक्स करना, इसको लेकर दंगा करना, फसाद करना, देश को तोड़ना फोड़ना, ये सही नहीं है। बार बार हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा आता है, इसमें क्या होता है आप देखिए ना, ये हिंदू मुस्लिम जो उदयपुर में जो कांड हुआ, नूपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया, वो बोली इसलिए कि इसको पॉलिटिशियन के डिस्टर्ब करने चाहा, वायलेंस करना चाहा, तो मुसलमान भी ऐसे किया, उनका जाकर दो नॉनसेंस ने उसका जाके गला काट दिया। जहाँ मिलिट्री है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ कोर्ट है, जहाँ सब कुछ है, तो क्यों कर दिया? वो उसका पास भी इमोशन है, जैसे ये भी किया वो भी किया। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो अनपढ़ जाहिल जो आदमी होता है वो रिलीजियस से ज़्यादा बायस्ड होता है। तो एडुकेशन रहेगा तो हमको पता चलेगा। ये बहुत बड़ा आपको जो काम आगे बढ़ाने का जो कुछ करना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए। कास्ट बेस में को पता चलेगा कि ये कौन कौन है हमारे पास, और हमारे पास क्या साधन है, और हमको आगे क्या बढ़ना है। उसके लिए कास्ट बेस जनगणना हमारे ओर से ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ मांग? और हमारा एक मांग है, जो गवर्नमेंट जो कार्ड्स होता है, जो आपको जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी कार्ड में जो होता है उसमें इंटेंशनली ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है, इनेबल और इनकम्पिटेंट जो एम्प्लॉयज़ है, वो उसको गलत कर देता है। वो बोलता है ऐसा बाय मिस्टेक हो गया। अरे बाय मिस्टेक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, कितना बार होगा उसका कोई लिमिटेशन है नहीं। तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। देखिए, आप और हम एजुकेटेड आदमी हैं, हम यहाँ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर जो आदमी रास्ते में पढ़ा है उसके पास कैसे है, जिसको हम एजुकेशन नहीं दे पाए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है, उसको एजुकेशन देना हमारे जिम्मेदार मीन्स गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। वो एजुकेटेड नहीं हुआ, उसका नाम पे उसका गलती का दर है। उसका हर कार्ड में, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड,
बैंक कार्ड। आज देखिए जो आपको गैस मिलेगा, जो कुछ राशन भी मिलेगा, उसका आपको कार्ड का ज़रूरी है। अगर नाम अगर उसका आपका गलत रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा ना। तो इसी के ऊपर हमने होम मिनिस्टर में एक डेपुटेशन देंगे, हमारे मेमोरेंडम में कॉपी देंगे कि सरकार को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसको उनका जिम्मेदारी है और नाम सही करे। कोई गवर्नमेंट, कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट ऑफिस ये नहीं कह सकेंगे कि आपका नाम गलत है इसलिए ये नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये हमको कंफर्म करना है कि आपको ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कोई इंडियन जो सिटीजन है उनका नहीं है। यही हमारा मांग है।